हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी पैडागोजी पार्ट सेकेंड। हिंदी की पैडागोजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यह एमपी टेट, सी टेट, एवरी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों में सर्वोत्तम भाषा का विकास रूप में होता है। ऑप्शन ए है सांकेतिक, बी मौखिक, सी लिखित एंड डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर आप भी हमारे साथ करते चलिए। ऑप्शन नंबर ए सांकेतिक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ हमारे साथ क्वेश्चन लगाते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन सी भाषण और ऑप्शन डी है यह सभी। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं बच्चों के भाषाई विकास में विद्यालय भी सहायक होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण। सो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाक्य, बी शब्द, सी व्याकरण, डी भाषा। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर है इसका डी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ चुकी है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प रहेगा और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छी लेवल पर पहुंच जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम बेहतर है, प्रिपरेशन हमारी अच्छी फ्लो कर रही है। सो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? हमें इसमें से महान वैज्ञानिक को बताना है, वो कौन से थे जिन्होंने ये कथन दिया। ऑप्शन नंबर ए है चॉम्स्की, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पावलोव। सो ये विचार किसका था? ऑप्शन नंबर ए चॉम्स्की का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी स्पेशल वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी और आप हमारी वीडियो नहीं देख पाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये संस्था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन ए भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। हमें इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षण का, वो हमें बताना है। सो आई थिंक आपने गेस कर लिया है इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन ऊपर के ऑप्शन पूरे ही करेक्ट है, तो हम कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लर्न करना पड़ता है या कुछ, सिर्फ हमें क्वेश्चनों को जानने की समझ होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन में से आंसर को कैसे पहचानें। हमारे सामने आंसर होता है लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत कर देते हैं। उसको पहले पढ़िए, उसको ध्यान से देखिए, उसको समझिए हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हमें उसके बाद ही अपना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। ऑप्शन ए आवृत्ति का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी आगमन एवं निगमन नियम और ऑप्शन डी है अनुबंधन का सिद्धांत। तो हमें बताना है कौन सा सिद्धांत हमारा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आगमन एवं निगमन नियम। फ्रेंड्स लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास मौका है, टाइम है, हम अभी भी कवर कर सकते हैं क्वेश्चनों को। सो प्लीज़ ट्राई डू दिस वन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है?
ऑप्शन ए बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी मनोरंजन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी अनुकरण के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी है हमारा अभ्यास के सिद्धांत पर। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? अनुकरण के सिद्धांत पर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है। मन ऐसे थोड़ी ना लगता है, मन तो लग जाता है। मन क्यों नहीं लगेगा? जो तुम चाहोगे वो होगा। मन क्या कर लेगा हमारा? सो प्लीज़ पढ़ाई में मन लगाइए। एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है, ऐसा ना हो कहीं हमारा मौका निकल जाए हमारे हाथ से, फिर बाद में पछतावा रह जाए। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। ऑप्शन ए निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, ऑप्शन बी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम और ऑप्शन डी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन ही कितना इंटरेस्टिंग है, हमें इसमें वैसे ही पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आया तो डबल से पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। क्वेश्चन है हमारा भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, बी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सी अपनी बात कहना और सीखना, ऑप्शन डी दूसरों की बात समझना सीखना। तो दूसरों की बात समझना सीखना, ये सारे चारों ऑप्शन हैं हमारे। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना है, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है एग्जाम में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती हूँ आप भी हमारे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ऑप्शन डी व्याकरणिक नियमों का स्मरण। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए बच्चों के साथ कविता गाना, ऑप्शन बी बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना और ऑप्शन डी हमारा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना चाहिए ताकि वो अपनी भाषा से पढ़ सके, कुछ सीख सके। बच्चा जितनी पॉजिटिविटी हम अपने क्वेश्चन में ढूंढेंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट क्वेश्चन का देखना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं निकल सकता अगर हमने पॉजिटिविटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए भाषा का विस्तार करना, ऑप्शन बी सृजनात्मक का विस्तार करना, ऑप्शन सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और ऑप्शन डी है हमारा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसमें क्या पूछा है? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, हमें उद्देश्य नहीं बताना है। देखिए इसमें नेगेटिव पूछा है, अगर हमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव में बताना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है तो पॉजिटिव बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करवाने चाहिए, हमें पहले ही चैप्टर को ऐसे पढ़ाना, ऐसे समझाना चाहिए
ताकि उसको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो ऑटोमेटिक हम जो पूछेंगे वो बता देगा अगर उसने क्वेश्चन चैप्टर को समझा है। तो ये पॉजिटिविटी होती है, कभी भी बच्चों को उत्तर नहीं याद करवाने, रटवाना नहीं है, ये नेगेटिव थिंक होती है बच्चों की। सो क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछा जाता, हमेशा ये रटना और लर्न करना ये सभी नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा सीखने का उद्देश्य है, हमें इसका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक की स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन बी, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को समझ पाना। ऑप्शन डी, हमारा अपने मन की बात कह पाना। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? प्रत्येक की स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। मतलब भाषा सीखने का मेन उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने का जो मेन उद्देश्य है वो प्रत्येक की स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, मतलब हर जगह पर हम भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर पाए, यही तो हमारा भाषा शिक्षण होता है, और क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक नहीं आ पाएगी। सो प्लीज़, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु प्रक्रियाओं में बांटना है किस मनोवैज्ञानिक का है? हमें इस कथन को बताना है कि इस कथन यह किसका है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु प्रक्रिया में बांटना है, तो ये मनोवैज्ञानिक कौन थे हमें इसमें से बताना है। ऑप्शन ए, डी एलन। ऑप्शन बी, डी पार्कर। ऑप्शन सी, सी कर्टनर। ऑप्शन डी, हर्जबर्ग। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि यह कथन किसने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु प्रक्रियाओं में बांटना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डी एलन ने ऐसा कथन दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भाषा एक विषय है। ऑप्शन ए है सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी नीरस और डी चुनौतीपूर्ण। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो भाषा है वो कौन सा विषय है। आई थिंक आपने सभी ने गेस कर लिया इसका, और आपका सभी का करेक्ट निकलने वाला है, ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारिक। भाषा एक विषय है, वो कौन सा है? व्यवहारिक विषय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं करना, कुछ लर्न नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझने की समझ होनी चाहिए। अगर हम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए कि ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है हमसे, तो हम उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? अब इसमें हमसे नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव ही बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए, कविता पूरी करना। बी, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। सी, प्रश्नों के उत्तर देना। डी, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखिए ट्रिक यही है, अगर नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव में वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर देना ये नेगेटिव में आता है। किसी बच्चे को ज़बरदस्ती लर्न करवाना, ये ज़बरदस्ती है, नेगेटिव है। रट्टा करवाना, रट कर करवाना बिल्कुल लर्न उसको, या किसी चीज़ का आदेश देना, ये सब किस में आते हैं? नेगेटिविटी में आते हैं। ऑब्वियसली आप इसका आंसर दे पाएंगे, उम्मीद कर रही हूँ ऐसी। सो इसका ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों के उत्तर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। ऑप्शन बी, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ऑप्शन सी, बोल बोल कर पढ़ना। ऑप्शन डी, द्रुत गति से वाचन करना। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य। तो सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जो बच्चे की पढ़ने की जो झिझक होती है, वो इसको एक अंदर से डर टाइप लगता है, उसकी फीलिंग गलत होती है, तो उसको हमें कम करना, उसको अप्रिशिएट करना, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है जो हमें बच्चे में डेवलप करना होता है। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है ऑप्शन ए श्रवण कौशल, बी भाषण, सी वाद विवाद करना, डी वाचन कौशल। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? श्रवण कौशल। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है ऑप्शन ए संकोच, बी व्यक्तित्व, सी बुद्धि, डी मधुरवाणी। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है, कौन इसको प्रभावित नहीं करेगा? जिसका भी ऑप्शन नंबर डी किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। मधुरवाणी इसको प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत पर बल देता है ऑप्शन ए एकल कौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन बी द्विकौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन सी बहुकौशल प्रशिक्षण पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकल कौशल प्रशिक्षण पर क्या होगा करेक्ट आंसर? एकल कौशल प्रशिक्षण पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे अच्छे से अच्छे वीडियो, ताकि आपको हेल्प हो सके। आपकी प्रिपरेशन में हम जितना मदद कर सकते हैं हम करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।